बताया थ्रेड क्या होती है या थ्रेड की परिभाषा। अब थ्रेड देखने में इस प्रकार की होती है, जैसा आप ये सामने चित्र देख रहे हैं स्क्रीन पर, थ्रेड इस प्रकार से दिखाई देती है। ये एक बेलनाकार सतह है जिस पर समान दूरी पर एक रिज कटे हुए हैं, इनको थ्रेड्स कहते हैं। इस प्रकार हम इसको कह सकते हैं, बेलनाकार सतह पर बने ग्रुप्स, हेलिक्स तथा शंक्वाकार सतह पर बने ग्रुप्स को हम चूड़ी कहते हैं। इस चूड़ियों में कई भाग होते हैं जो मैं आपको यहां समझाऊंगा। आप ये बीच में एक लाइन देख रहे हैं, इसको कहते हैं धुरी या एक्स। ये हमारी दिखाई नहीं देती है, जहां चूड़ी हमारी होती है उस चूड़ी पर दिखाई नहीं देती है। यह एक जो हमारे दिमाग में हम इसको मान लेते हैं कि हमारा इस अक्ष कहाँ है। इस अक्ष के दोनों ओर बराबर दूरी पर समांतर कोण पर जो रिज कटे हुए हैं वो हमारी चूड़ी है। चूड़ी के एक चूड़ी से दूसरे चूड़ी के बीच के पॉइंट के भाग को हम पिच कहते हैं। एक चूड़ी का ये पॉइंट, दूसरी चूड़ी का वही पॉइंट, इसके बीच की दूरी को हम पिच कहते हैं। इसी प्रकार से जो हमारा फ्लैंक है, उस फ्लैंक के जो दोनों भुजाएं जहां आपस में जिस एंगल पर जाके मिलती हैं उसको हम एंगल ऑफ थ्रेड्स कहते हैं। उसके बाद हमारे 3 प्रकार के डाया चूड़ी में आते हैं, जिसको हमने यहां दिखाया है। नंबर 1 मेजर डाया, नंबर 2 पिच डाया, नंबर 3 माइनर डाया। अब हम समझते हैं मेजर डाया, पिच डाया और माइनर डाया है क्या। हमारी चूड़ी के बाहरी सतह दोनों ओर, ये आप यहां देख रहे हैं, ये बाहरी सतह, ये जो है मेजर डाया कहलाता है। ये क्या कहलाता है? मेजर डाया। चूड़ी के दोनों बाहरी पॉइंट, इसको हम मेजर डाया कहते हैं। और जहां चूड़ी की गहराई में जहां दोनों फ्लैंक जो मिले हुए होते हैं, दोनों चूड़ियों के उसको कहते हैं हम माइनर डाया। इसी प्रकार दोनों तरफ चूड़ियों पर हम जो एक मानक रेखा मान लेते हैं, चूड़ी की गहराई के बीच में, चूड़ी की गहराई के बीच में हम एक रेखा को मान लेते हैं, तो दोनों तरफ की चूड़ियों को बीच की जो रेखा होती है उसको हम कहते हैं पिच डाया। उसको हम कहते हैं पिच डाया। अब हमारा एक हो गया मेजर डाया, दूसरा हो गया पिच डाया और तीसरा हो गया माइनर डाया। अब फ्लैंक, फ्लैंक क्या होती है? किसी चूड़ी के ऊपरी पॉइंट और सबसे गहरे पॉइंट को जोड़ने वाली भुजा को हम फ्लैंक कहते हैं। फिर से सुने, चूड़ी के ऊपरी पॉइंट और सबसे गहरे पॉइंट के जोड़ने वाली सतह या साइड को हम फ्लैंक कहते हैं। उसके बाद आता है रूट। रूट माने होता है घाटी। हमारा जो सबसे गहरा पॉइंट होता है, दो चूड़ियों की जो भुजाएं होती हैं वो दोनों एक स्थान पर जहां मिलती हैं
जो गहरा पॉइंट बनाती हैं उसको हम कहते हैं रूट, और जो सबसे ऊपर का पॉइंट होता है उसको हम कहते हैं क्रेस्ट। क्वेश्चन आता है चूड़ी के ऊपरी पॉइंट को क्या कहते हैं, या क्रेस्ट चूड़ी का कौन सा भाग होता है। तो हम कह सकते हैं क्रेस्ट चूड़ी का सबसे ऊपरी भाग, या एक चूड़ी का सबसे ऊपर का पॉइंट क्रेस्ट कहलाता है। इसी प्रकार क्वेश्चन आएगा रूट क्या होता है, तो हम उसके कह सकते हैं कि दो चूड़ियों के बीच के गहरे बिंदु को, दो चूड़ियों के बीच के गहरे बिंदु को या पॉइंट को हम रूट कहते हैं। उसके बाद आता है हेलिक्स एंगल। उसके बाद आता है हेलिक्स एंगल। हेलिक्स एंगल क्या होता है? हेलिक्स एंगल हमारी जो धुरी होती है उस धुरी से जो हमारा पिच डाया होता है, पिच डाया से निकलकर धुरी तक जाने वाले दोनों भुजाओं जहां जुड़ती हैं उसके एंगल को हम हेलिक्स एंगल कहते हैं। इसको हम इस प्रकार भी कह सकते हैं, हेलिक्स एंगल पिच डायमीटर पर, ये जो हमारा पिच डाया होता है, पिच डायमीटर पर लंब के साथ बनाया गया कोण हेलिक्स कोण कहलाता है। आपको समझ में आ गया होगा। पिच डायमीटर हमारा ये है और धुरी हमारी ये है। तो इस धुरी पर पिच डायमीटर से जो लंब कोण बन रहा है, जो लंब ये गिर रहा है, इसके बीच के एंगल को हम हेलिक्स एंगल कहते हैं। अब इसमें एक शब्द और आता है लीड। लीड क्या होती है? लीड होती है हमारी, हम अगर चूड़ी को एक चक्कर घुमाने पर, चूड़ी को एक चक्कर घुमाने पर वो अक्ष की दिशा में जितनी दूरी तय करती है या जितनी दूरी चलती है उसको हम उसकी लीड कहते हैं। लीड सिंगल स्टार्ट चूड़ी में लीड और पिच बराबर होती है। डबल स्टार्ट चूड़ी में लीड पिच से 2 गुनी होती है, और मल्टी स्टार्ट चूड़ी में लीड पिच के अनुसार ही बदलती है। अगर चूड़ी 3 स्टार्ट है तो हमारी लीड भी 3 गुनी हो जाएगी। अभी हमने चूड़ी के जो भाग हैं उनके बारे में समझा। अब आगे आते हैं कि चूड़ी कितने प्रकार की होती है। चूड़ी के टाइप्स ऑफ थ्रेड। चूड़ी को हम चाल के अनुसार और कार्य के अनुसार अलग अलग प्रकार से बांट सकते हैं। चाल के अनुसार हम चूड़ी को 3 तरह से विभाजित करते हैं। पहला राइट हैंड चूड़ी, दूसरा लेफ्ट हैंड चूड़ी, तीसरा टेपर चूड़ी। अधिकतर हम राइट हैंड चूड़ी का ही प्रयोग करते हैं। अब राइट हैंड चूड़ी क्या होती है उसके बारे में समझ लेते हैं। जब हम किसी पार्ट्स को जोड़ते हैं, जब कोई हम पार्ट्स 2 आपस में जोड़ें और हम स्क्रू को या नट बोल्ट को
घड़ी की सुई की दिशा के समान, जिधर घड़ी की सुई चलती है उसी दिशा के समान घुमाएं। जैसे ये आप पेंसिल देख रहे हैं मेरे हाथ में, अगर मैं इसको कसने के लिए इस तरह से सीधी तरफ घुमाऊं तो इसको हम कहते हैं राइट हैंड थ्रेड्स या राइट हैंड चूड़ी। अब कुछ चूड़ियां उल्टी दिशाओं में घूमती हैं। जब हम दो पार्ट्स को टाइट करने के लिए या कसने के लिए घड़ी के सुई के विपरीत दिशा में अगर हम नट को स्क्रू को टाइट करते हैं तो उस समय वो चूड़ी लेफ्ट हैंड चूड़ी कहलाती है। इस प्रकार से चाल के अनुसार लेफ्ट हैंड, राइट हैंड और टेपर चूड़ियां होती हैं। इसके बाद हम कार्य के अनुसार चूड़ियों को विभाजित करते हैं। कार्य के अनुसार हम चूड़ियों को कई रूपों में विभाजित करते हैं। कई प्रकार की चूड़ियां कार्य के अनुसार होती हैं, जिसको मैं अगली वीडियो में आपको समझाऊंगा।